हाँ, देखो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब 2 रिवॉल्यूशन में हमारा 1 साइकिल कंप्लीट हुआ, तो n रिवॉल्यूशन में कितना साइकिल? क्वेश्चन यहाँ पे ये है, चूंकि डिस्कशन यहाँ पे है, n रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? n/2 साइकिल होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन में यदि न्यूमेरिकल में यदि हमारे यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है और उस इंजन का रिवॉल्यूशन वहां पे n आरपीएम पर मिनट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n आरपीएम, n रोटेशन पर मिनट, तो इसमें कितना साइकिल हो जाएगा? n/2 साइकिल हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इस चीज को? क्लियर है? ओके, चलो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 स्ट्रोक इंजन में यदि यहाँ पे n रिवोल्यूशन है तो साइकिल कितना हो जाएगा? n/2 साइकिल पर मिनट हो जाएगा। लेकिन जस्ट 2 स्ट्रोक में क्या होता है? 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि 1 रिवोल्यूशन में 1 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वन रिवोल्यूशन में 1 साइकिल होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? n रिवोल्यूशन में कितना साइकिल हो जाएगा? n रिवोल्यूशन में n साइकिल हो जाएगा। तो कहने मतलब ये हो गया कि 2 स्ट्रोक इंजन में जितना आरपीएम होगा उतना ही साइकिल पर मिनट होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। ओके, चलिए। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। हमारा डिस्कशन का मतलब यहाँ पर ये, मतलब यदि 4 स्ट्रोक इंजन में यदि इंजन का आरपीएम n रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो साइकिल क्या हो जाएगा? n/2 साइकिल पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में यदि इंजन का आरपीएम, यदि इंजन n रिवॉल्यूशन पर मिनट यदि उसका आरपीएम है, यदि 1 मिनट में n रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसमें कितना होगा? नंबर ऑफ साइकिल उसमें एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, चलो। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इसको हम लोग यूज करेंगे, अभी आगे यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को आगे यूज करेंगे। चलो, अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। देख पा रहे हो? स्क्रीन देख पा रहे हो? कोई दिक्कत होगी तो उसमें वॉइस मैसेज में, वॉइस चैट में वहां पर लिखना है उसको। तुम बोल भी सकते हो कंप्लेन, यहाँ कोई दिक्कत होगी तुम यहाँ पे माइक माइक ऑन करके तुम बता भी सकते हो। स्क्रीन देख पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो, इंडिकेटेड पावर का मतलब क्या हो गया कि पावर डेवलप इनसाइड द सिलेंडर। मतलब यदि हमारा यहाँ पे कोई भी कंबशन, यदि यहाँ पे हम लोग आईसी इंजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो जो सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल जो बर्न हो रहा है ना, फ्यूल के बर्न होने के बाद जो यहाँ पर जो पावर डेवलप होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग इंडिकेटेड पावर। तो बेसिकली इंडिकेटेड पावर क्या होता है? पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर। ओके, दिस इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। ठीक है, चलो। इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज आईपी इक्वल टू पी एम, देखो ध्यान दो, पी एम एल ए एन के बाई 60। समझ पा रहे हो इसको? देख पा रहे हो इसको? इस फॉर्मूला को समझ पा रहे हो? इंडिकेटेड पावर इक्वल टू पी एम एल ए एन के बाई 60, जहां पे पीएम क्या, व्हाट इज पीएम? पीएम इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। पीएम इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, पीएम क्या है? यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर है। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, एल क्या है? यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ है। और ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। स्ट्रोक लेंथ क्या हो जाएगा? स्ट्रोक लेंथ मतलब क्या हो गया? जो पिस्टन जो हम लोग यहाँ टीडीसी से बीडीसी तरफ जो यहाँ मूव कर रहा है ना, टीडीसी से बीडीसी से मूव कर, ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो गया। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। व्हाट इज ए? एरिया इज इक्वल टू पाई ऑफ 4 डी स्क्वायर। होता है कि नहीं? समझ पा रहे हो इसको? एरिया इज इक्वल पाई ऑफ 4 डी स्क्वायर, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। और n इज द रोटेशन, n इज द रिवॉल्यूशन पर मिनट, और k इज द नंबर ऑफ सिलेंडर। k यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर है। सुन पा रहे हो? क्लियर है? यस सर। हाँ। और इसको 60 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड क्यों कर रहे हैं? 60 डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि n जो है बेसिकली क्या है? रोटेशन पर मिनट है ना, रोटेशन पर मिनट है। इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं पर सेकेंड में, इसलिए यहाँ पे 60 से हम लोग डिवाइड किए। क्लियर है? चलो, अब देखो, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला हो गया, दिस इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू पी एम एल एन ए के बाई 60, है कि नहीं? जहां पे के क्या हो गया? नंबर ऑफ सिलेंडर। यदि यहाँ पे
जितना नंबर ऑफ सिलेंडर होगा तो वह उतना हम लोग क्या करेंगे, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो अभी हम लोग क्या बात किए हैं कि भैया यदि 4 सिलेंडर इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, सॉरी यदि 4 स्ट्रोक इंजन है, यदि 4 स्ट्रोक इंजन है, यदि 4 स्ट्रोक इंजन है तो क्या हो रहा है, यदि आरपीएम है, n आरपीएम है तो क्या होगा, साइकिल कितना हो जाएगा, n/2 साइकिल पर मिनट हो जाएगा। लेकिन यदि 2 स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, 2 स्ट्रोक में जितना 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 रिवोल्यूशन होगा उतना ही साइकिल होगा। देखो ये 2 स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे n को, यहाँ पर चूंकि n रिवोल्यूशन है तो यहाँ पे n साइकिल पर मिनट रहेगा, ठीक है। लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होगा, यहाँ n/2 से हम लोग n को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जितना उसका रिवोल्यूशन होगा तो साइकिल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे n/2, n के जगह पे n/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो उस चीज को, क्लियर है, क्लियर है? यस सर। यस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिकेटेड पावर के फॉर्मूला में कहां पे n लिखना है, कहां पे n/2 लिखना है, इस चीज को तुमको ध्यान में रखना है। क्योंकि बेसिकली ये पावर कहां डेवलप हो रहा है, पावर डेवलप हो रहा है सिलेंडर के अंदर, जहां हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल सप्लाई करेंगे तो फ्यूल सप्लाई करने पर क्या होगा, वहां पे फ्यूल बर्न होगा। फ्यूल बर्न होने के बाद जो इंजन के अंदर जो पावर डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। तो यहाँ ध्यान इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमको कहाँ n रखना है, कहाँ n/2 रखना है। जहां 4 स्ट्रोक इंजन होगा वहां पे n/2 यूज करेंगे, जहां 2 स्ट्रोक होगा वहां पे हम लोग n यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इंडिकेटेड पावर यहां निकालेंगे। क्लियर है, क्लियर है? चलो राइट। अब नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर क्या होता है, जैसे कि अब देखो सबसे पहले फ्यूल सप्लाई हुआ, फ्यूल बर्न हुआ, तो फ्यूल जो बर्न हुआ तो फ्यूल बर्न होने के बाद फ्यूल से कितना हीट रिलीज होगा, फ्यूल बर्न होने के बाद यदि फ्यूल को हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि बर्न करेंगे, फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, फ्यूल से क्या होगा, हीट रिलीज होगा। क्या हीट रिलीज होगा, तो कितना हीट रिलीज होगा, कितना हीट रिलीज होगा, mf इंटू cv। क्या, mf इंटू cv कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज mf, mf इज द मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। यस, mf क्या है यहाँ पे, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, ठीक है। और cv क्या है यहाँ पे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, क्या, किलो जूल पर केजी। क्लियर है, समझ पा रहे हो? किसी भी फ्यूल को बर्न करेंगे तो हर एक फ्यूल का अपना एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो जितना मास फ्लो रेट होगा, जिस रेट से फ्यूल को हम सप्लाई करेंगे वो बर्न होगा, तो दिस अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज फ्रॉम द फ्यूल। दिस इज कॉल्ड MFCV। तो MF का यूनिट क्या होगा, केजी पर सेकेंड। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी। तो केजी केजी कैंसिल होगा तो क्या होगा, ये किलोवाट होगा। तो सबसे पहले फ्यूल को जब हम सप्लाई करते हैं, जो एयर फ्यूल मिक्सर, जो वहां होमोजेनियस मिक्सर सप्लाई होता है, तो फ्यूल बर्न होता है। तो फ्यूल बर्न होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुआ फ्यूल से वो कितना निकला, m.f इंटू cv। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो अब जो है, जब फ्यूल बर्न हुआ तो अब क्या हो गया, पिस्टन के इनसाइड जो पावर डेवलप हुआ सिलेंडर के अंदर, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंडिकेटेड पावर। इस फ्यूल बर्न होने के बाद आया इंडिकेटेड पावर, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, PMLANK/60, जिसको हम लोग कह रहे हैं, इस फॉर्मूला को देखें जहां पर कि n के जगह पे n/2 यूज करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन में और n यूज करेंगे 2 स्ट्रोक। तो सबसे पहले फ्यूल बर्न हो रहा है, फिर इंडिकेटेड पावर डेवलप हुआ कहां, सिलेंडर के अंदर, जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए। अब ब्रेक पावर क्या होता है, जो कि देखो आउटपुट शाफ्ट में जो पावर अवेलेबल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर। नाम ये ब्रेक पावर, द पावर अवेलेबल एट द आउटपुट शाफ्ट, है कि नहीं। जो शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल होगा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। क्योंकि जो सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप हुआ वो क्या, उस पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं कहाँ पे, हम लोग शाफ्ट पे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इसी शाफ्ट पे आगे जो है ना, हम लोग गियर्स उसको ट्रांसमिट करते हैं, और ट्रांसमिट करके हम लोग उस पावर को व्हील पे, जो भी उसका व्हील होता है ना व्हीकल का, उस व्हील पे हम लोग उस पावर को ट्रांसमिट करते हैं। इसके बाद व्हील रोटेट होता है और हमारा व्हीकल आगे जाता है। तो सबसे पहला क्या हुआ, फ्यूल बर्न हुआ,
फ्यूल बर्न होने के बाद जो है उसमें इंडिकेटेड पावर डेवलप हुआ। इंडिकेटेड पावर डेवलप होने के बाद वो पावर क्या होता है, उस शाफ्ट पे उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है कि नहीं। जो हमारा गियर मैकेनिज्म होता है, उस गियर बॉक्स के हेल्प से हम लोग क्या होते हैं, उसको पावर को ट्रांसमिट करके हम लोग व्हील पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो कहने मतलब कि जो जो शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट में जो पावर अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो ये ब्रेक पावर का फॉर्मूला होता है, दिस इज टॉ इंटू ओमेगा, दिस इज टी इज टॉर्क। टी क्या है यहाँ पे, टॉर्क है। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n बाई 60 होता है, ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो इसको पुट कर देना है, ओमेगा 2 पाई n बाई 60। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो फाइनली हमारा ब्रेक पावर क्या हो जाएगा, दिस ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई nt बाई 60। कोई दिक्कत, 2 पाई nt बाई 60। क्लियर है, यस यस सर। सर। यस। तो यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे आरपीएम है। आप देखो, ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि ब्रेक पावर जो है हमारे आउटपुट शाफ्ट पे, शाफ्ट में जो पावर है उसको हम लोग ब्रेक पावर बोल रहे हैं। तो इंजन जिस स्पीड से, जिस आरपीएम से रोटेट करेगा, उसी आरपीएम से क्या होगा, हमारा आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करेगा। इसीलिए यहाँ पे 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में जो हम लोग यूज करते हैं सिर्फ इंडिकेटेड पावर में, जहां पर कि सिलेंडर के अंदर जहां पर पावर प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि ये हमारे शाफ्ट पे पावर प्रोड्यूस हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आरपीएम जो है, एन जो है, दोनों केस में सेम रहेगा। एन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो चाहे वो 4 स्ट्रोक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में तो बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ब्रेक पावर निकालने में भी वहां पर 4 स्ट्रोक में n/2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये पावर अवेलेबल हम लोग कहाँ पे, आउटपुट शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल, वो पावर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए एन के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो चाहे वो 4 स्ट्रोक है। क्लियर है, क्लियर है। सिर्फ इंडिकेटेड पावर में चेंज होगा नहीं सर? यस, इंडिकेटेड पावर में ही चेंज होगा, क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर, ये हमारा सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो जब सिलेंडर के अंदर में जो पावर डेवलप होगा, उसमें हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई जो एन रिवोल्यूशन में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, एन रिवोल्यूशन में कितना साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। चूंकि सिलेंडर के अंदर वो हो रहा है ना, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट और एक्सपेंशन एग्जॉस्ट हो रहा है, ये सिलेंडर के अंदर हो रहा है। ये जो तुम जो 4 स्ट्रोक जो हम लोग देखते हैं, वो सिलेंडर के अंदर हो रहा है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो चूंकि सिलेंडर के अंदर पावर डेवलप की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें चूंकि 4 स्ट्रोक है, तो 4 स्ट्रोक कितना होगा, 2 रिवोल्यूशन में कंप्लीट होगा, इसीलिए वहां पे n/2 करते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो उस चीज को? जी सर। यस। यस सर। लेकिन ब्रेक पावर में उसको इंजन, सक्शन, कंप्रेशन से कोई मतलब नहीं है। ब्रेक पावर हमारा हो गया आउटपुट शाफ्ट पे, उसको कंप्रेशन और उससे कोई मतलब नहीं कि एग्जॉस्ट अंदर में क्या हो रहा है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ठीक है। वो पावर जो मिल रहा है उसी के बदौलत मिल रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग आउटपुट शाफ्ट पे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे इसको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहां पे हम लोग चाहे 2 स्ट्रोक हो चाहे 4 स्ट्रोक हो, यहाँ पे उससे इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? जी सर। चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रेक पावर। चलो अब हम लोग देखते हैं, तो सबसे ज्यादा पावर किसमें, सबसे पहले क्या हो गया, हमारा फ्यूल बर्न हुआ। क्या सबसे पहले क्या हो गया, फ्यूल बर्न हुआ। अब फ्यूल बर्न से कितना मिला हमको, कितना एनर्जी मिला, mf इंटू CV। क्लियर है, क्लियर है। जी सर। फिर सेकेंड में हुआ हमको इंडिकेटेड पावर मिला, जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसका ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला देखे। फिर ये अब आगे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम लोग ब्रेक पावर की तरफ चले। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, 1 2 3 में सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा इंडिकेटेड पावर 1 होगा, सबसे होगा फ्यूल बर्न। इसके बाद कुछ लॉस होगा, जैसे फ्यूल बर्न होगा तो जरूरी नहीं कि जितना बर्न, जितना फ्यूल बर्न हुआ, जितना एनर्जी रिलीज हुआ, जो रिलीज होगा वो सब का सब इंडिकेटेड पावर कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वहां पे लॉसेज भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा 1। इसके बाद कौन सा हो गया, 2 इंडिकेटेड पावर। फिर वो पावर फिर आगे हम उसको शाफ्ट पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो फिर बीच में कुछ लॉसेज होगा, इससे छोटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस ऑर्डर को, समझ पा रहे हो? जी सर। यस। सर अब देखो, अब इंडिकेटेड पावर सिलेंडर के अंदर डेवलप हुआ,
ब्रेक पावर शाफ्ट पे गया। तो अब जो लॉस हुआ ना, ये लॉस कितना हो गया, ये लॉस क्या होगा, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, यही हमारा लॉस हो गया। क्या लॉस यही हुआ ना, तो इसी लॉस को बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। दिस लॉस इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। देख पा रहे हो यहाँ पे, फ्रिक्शन पावर, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इज नोन एज फ्रिक्शन पावर। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। देन फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। इज इट क्लियर? क्लियर है? समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। चलो, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन पावर। देखो ध्यान से सुन लोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इस पे न्यूमेरिकल बनना ही बनना है, कहीं तुम्हारे न्यूमेरिकल हाथ से निकलना नहीं है इसको। और यहाँ से तुमको 1.5 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, इसीलिए तुम इस सेक्शन को पढ़ लो। इसमें कम से कम 1.5 क्वेश्चन जो है तुम्हारा एकदम निश्चिंत रहेगा, मतलब 1.5 क्वेश्चन जो है 1.5 से 2 क्वेश्चन तुम्हारा उसमें और तुम्हारा बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़िए। चलो अब देखो मैकेनिकल, अब नेक्स्ट टर्म है मैकेनिकल एफिशिएंसी। और लोग ठीक है, सुन पा रहे हो? और लोग तो सब एक्टिव है ना? देखो ऑनलाइन क्लास में यही होता है ना, यस ऑनलाइन क्लास में यही होता है कि इसमें हम देख नहीं पाते कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। हालांकि जो लोग सर वीडियो बोलिए ऑन करने के लिए। क्या, तो वीडियो ऑन करने के लिए बोलिए, दिख जाएगा। देखो अब क्या है ना, अब वीडियो ऑन करके देखो, तुम लोग बच्चे तो हो नहीं क्या भाई? यस सर। क्या अब इस चीज के लिए तो एकदम कैमरा लगा दे, रिकॉर्डिंग ऑन करवा दे, तो ये सब किसके लिए है ना, जो बच्चे जो थोड़ा सा मतलब वो है। अब तुम लोग खुद तुम लोग जो ऑनलाइन क्लास में जो आया है निश्चित रूप से वो एक्टिव है, जो एक्टिव है वही यहाँ पे है, इतना तो पता है। क्या जो एक्टिव है वही यहाँ पे हो, तो इसीलिए इसमें ये अपनी जिम्मेदारी होती है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी हम लोग कहीं हैं तो टाइम को यूटिलाइज करें, मैक्सिमम चीज लर्न करें। चलो ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? अब देखो ऑब्वियस है कि जो हमारे शाफ्ट पे जो अवेलेबल हुआ ब्रेक पावर है और यहाँ पे इंडिकेट पावर से ये जो रेशियो होगा ना उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ब्रेक पावर है इंडिकेटेड पावर। जाहिर सी बात है ब्रेक पावर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और इंडिकेट पावर ज्यादा होगा। तो ये जो हमारा हमेशा किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर एंड इंडिकेटेड पावर, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी दिस इज कॉल्ड NITH, इसको हम बोलते हैं ये इंडिकेटर ITH, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला होता है, देखो जैसे हम लोग इंडिकेटेड, यहाँ पर इंडिकेटेड थर्मल है, तो जहां भी इंडिकेटेड आ गया दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर में इंडिकेटेड पावर रखेंगे। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर बाय MF इंटू CV। समझ पा रहे हो इसको? समझ पा रहे हो? इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी मतलब हो गया इंडिकेट, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या था, जो फ्यूल बर्न हुआ MF इंटू CV बर्न हुआ, इसके बाद क्या डेवलप हुआ, इंडिकेटेड पावर डेवलप हुआ। तो ये इंडिकेटेड पावर बाय MF डॉट CV जो होगा ना, ये इसका जो रेशियो होगा, दिस इज कॉल्ड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सुन पा रहे हो? जी सर। तो चलो, तो इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, इंडिकेटेड पावर बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू CV। ठीक है, व्हाट इज MF, जहां पे MF जो है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल है। यूनिट ध्यान में रखना, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे MF जो है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल है, दिस इज यूनिट इज kg पर सेकेंड। MF का यूनिट क्या है यहाँ पे, kg पर सेकेंड है। और CV इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, दिस यूनिट इज किलोजूल पर kg। दिस इज द, हर एक फ्यूल का अपना क्या होता है, एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल का अपना कैलोरीफिक वैल्यू है, डीजल इंजन होगा तो वहां उसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो इस तरह से इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, इंडिकेटेड पावर बाय MF इंटू CV, जो कि ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। MF CV क्या हो गया, जो फ्यूल बर्न हुआ उससे जो हीट रिलीज हुआ वो हो गया MF CV, और जो फ्यूल बर्न होने के बाद सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप हुआ उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। तो जाहिर सी बात है इंडिकेटेड पावर जो होगा, जो फ्यूल बर्न होगा उससे कुछ कम होगा, कुछ लॉस की वजह से। ये रेशियो हो गया इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ऑब्वियस है, देखो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है तो यहाँ पे ब्रेक पावर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर आ जाएगा। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक पावर बाय MF इंटू CV। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे इंडिकेटेड पावर की जगह पे यहाँ ब्रेक पावर यूज कर देना है। ऑब्वियस है कि हमारा फ्यूल से सबसे ज्यादा फ्यूल बर्न हुआ,
फ्यूल बर्न होने के बाद इसके बाद क्या हुआ, हमको इंडिकेटेड पावर मिला, इसके बाद क्या हुआ, ब्रेक पावर मिला। तो इस दोनों का ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या समझ पा रहे हो, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर क्या हो गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी। इंडिकेटेड पावर बाय फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो गया, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक पावर बाय फ्यूल बर्न से एनर्जी मिला, ये क्या हो गया, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। क्लियर है, समझ पा रहे हो, ठीक है, ठीक है, यस सर। यस हाँ सर ठीक है। यस। चलो तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकाले। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर बाय एमएफ इंटू सीबी, ये हमारा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखो, ये जो है ना, ये हम लोग अभी वेबएक्स पे हैं, तो वेबएक्स में क्या होता है 40 मिनट का ही ये अभी होगा। 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये शट डाउन, ये जो है मीटिंग ऑफ हो जाएगा। तो फिर से क्या करना है, उसी लिंक को फिर से ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, ये 40 मिनट का ही होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है यहाँ 40 मिनट का ही होगा। तो जैसे 40 मिनट पूरा होगा तो ये मीटिंग ऑफलाइन हो जाएगा, मीटिंग ऑफ हो जाएगा। तो फिर से उसको तुमको ज्वाइन कर लेना है। चलो 43 मिनट तो हो गया सर। नहीं दे रहा था। 40 मिनट हो गया, सर यस सर 40 मिनट हो गया। लगता है सिस्टम काम करना बंद कर दिया नहीं 40 मिनट नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है, जैसे ऐसा हो जाए तो फिर से उसको ज्वाइन कर लेना। चलो तो ये हमारा हो गया ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। क्लियर है, अब देखो नेक्स्ट जो है, अब ऑलरेडी हम लोग देखे हैं मैकेनिकल, कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो गया, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर हो गया। अब देखो ब्रेक पावर क्या होता है, अब देखो ब्रेक पावर क्या होगा इज इन टर्म्स ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, दिस इज इक्वल टू ब्रेक पावर इनटू एमएफ इनटू सीबी। और इंडिकेटेड पावर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इनटू एमएफ सीबी। तो जब उसको पुट कर दोगे तो एमएफ सीबी और एमएफ सीबी कैंसिल हो जाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज आल्सो इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ मैकेनिकल एफिशिएंसी एक फॉर्मूला और आ गया कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, एक फॉर्मूला ऑलरेडी था हमारा बीपी बाय आईपी, और ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, जो कि हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ जो देखे हैं, इसी फॉर्मूला ये ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी से ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिए। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया मैकेनिकल एफिशिएंसी का, ये ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। दिस इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो यस सर। नेक्स्ट टर्म है, वो है हमारा इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, आईएसएफसी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग अभी देखते हैं इसमें क्या इस टर्म है। देखो इंडिकेटेड, हाँ देखो इसमें इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इसका वर्ड में एक देखो, हर एक वर्ड का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। जहां पे इंडिकेटेड आ गया दैट मीन्स इंडिकेटेड पावर उसमें कहीं ना कहीं आएगा। जहां भी इंडिकेटेड आ गया दैट मीन्स कि वहां पे इंडिकेटेड पावर कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगा। अब देखेंगे कहां पे आता है इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, मतलब फ्यूल कंजम्पशन के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिकेटेड पावर जो मतलब जो डेवलप हो रहा है उसमें फ्यूल कंजम्पशन का क्या उसमें उसका वो है इंटररिलेशन है, इसको बोलते हैं आईएसएफसी। तो ये क्या हो गया कि 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस करने में कितना फ्यूल का मतलब फ्यूल केजी पर आवर में कितना, 1 घंटा में कितना फ्यूल कंज्यूम होगा। समझ पा रहे हो, 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस करने में 1 घंटे में 1 आवर में कितना फ्यूल कंजम्पशन होगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस चीज को, समझ पा रहे हो इस चीज को। 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस करने में 1 घंटे में कितना फ्यूल बर्न होगा, दिस इज कॉल्ड आईएसएफसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट बाय इंडिकेटेड पावर, जहां पर कि मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा, केजी पर आवर होगा। मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मास फ्लो रेट का यूनिट आईएसएफसी में यूनिट विल बी केजी पर आवर, नॉट केजी पर सेकेंड। बहुत लोग क्या करते हैं केजी पर सेकेंड में यूज करके इसको आगे बढ़ जाते हैं, नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना कि आईएसएफसी में हमेशा जो मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल होगा वो किस में होगा, यूनिट क्या होगा m.f का, ये होगा केजी पर आवर। ठीक है, केजी पर आवर, ये केजी पर सेकेंड में नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है।
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ISFC इक्वल टू मास फ्लो रेट बाय इंडिकेटेड पावर। उसको कैसे डिफाइन करेंगे? The ISFC defined as to produce 1 kilowatt of indicated power. This is defined as amount of fuel required to produce 1 kilowatt of indicated power in 1 hour. ठीक है, मतलब 1 किलोवाट इंडिकेटेड पावर प्रोड्यूस करने के लिए 1 घंटा में जो जितना फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, दिस इज कॉल्ड ISFC। क्लियर है? सर हाँ, जी सर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी किलोवाट आवर। यूनिट क्या हो जाएगा? केजी किलोवाट आवर। अब देखो इस यूनिट को तुम देखो, तुमको एक बहुत एक इंटरेस्टिंग एक और चीज तुमको समझ में आएगा। ये किलोवाट आवर का तुम कहाँ पे देखो, कहीं पर देखे हो इस टर्म को? किलोवाट आवर का क्या मतलब होता है? इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में। यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस केजी किलोवाट आवर का मतलब ये हो गया कि ये लगता है अभी ये मीटिंग ऑफलाइन में जाने के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए ऑफलाइन होगा तो इसको तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। चलो, तो किलोवाट आवर मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। Alert from Webex. This meeting will end in 5 minutes. 5 मिनट में ये रिमाइंडर दे रहा है कि 5 मिनट में ऑफ होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितना केजी फ्यूल बर्न हुआ, समझ पा रहे हो उसको? किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, 1 यूनिट पावर जनरेट करने में amount of fuel required to produce 1 unit of मतलब इलेक्ट्रिक पावर। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इंडिकेटर ISFC का क्या हो गया? व्हाट इज ISFC? ISFC इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू m मास फ्लो रेट बाय इंडिकेटेड पावर। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। चलो, अब हम लोग फिर से आते हैं, एक नया टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको कहते हैं हम लोग BSFC। जिस तरह से हम लोग ISFC देखे, वहां पर नेक्स्ट टर्म है हमारा BSFC। नेक्स्ट टर्म हमारा है BSFC। तो ब्रेक, तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रेक मतलब ब्रेक आ गया, मतलब यहाँ पे ब्रेक पावर आएगा पिक्चर में, ठीक है। और SFC तो ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या होगा? BSFC इक्वल टू मास फ्लो रेट m.f बाय ब्रेक पावर। सिर्फ ध्यान के रखना, इंडिकेटेड पावर की जगह पे यहाँ पे ब्रेक पावर यूज करना है। कंसेप्ट विल बी सेम, यूनिट विल बी केजी किलोवाट आवर, ठीक है। दिस इज सेम यूनिट ऑफ दी BSFC और ISFC यूनिट सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इंस्टेड ऑफ इंडिकेटेड पावर वी हैव टू यूज ब्रेक पावर इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर BSFC हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? BSFC। तो इस फॉर्मूला से ब्रेक पावर क्या हो जाएगा? ब्रेक पावर क्या हो जाएगा? m.f बाय BSFC। और ऊपर जो ISFC के फॉर्मूला से इंडिकेट पावर क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट बाय ISFC। क्या अब जब तुम यहाँ पर तुम पुट करोगे मैकेनिकल एफिशिएंसी में, तो ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर जब तुम पुट करोगे, इस वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ अब जो पुट करोगे तो इसमें क्या होगा? ISFC बाय BSFC हो जाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी की एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया। दिस इज द रेशियो ऑफ ISFC टू द BSFC। क्लियर है? क्लियर है? जी सर। हाँ, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला हो गया। सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो गया? BP बाय IP, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या था बताओ? इंडिकेटेड ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द, नहीं बताओ, मैकेनिकल एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तो तुम्हारा ये हो गया BP बाय IP। दूसरा इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बाय ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। हाँ, ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला क्या था? ये तो हमारा था, मतलब बताओ, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी के टर्म में भी हमारा एक है, जस्ट हम लोग अभी देखे थे। नहीं। यस, दिस वन, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी बाय इंडिकेटेड थर्मल। यस, तो यहां से हम लोग एक मतलब 3 फॉर्मूला हमारे पास आ गया। क्लियर है? जी सर। अब चलो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। मतलब जो स्वेप्ट वॉल्यूम जो है ना, इट इज रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन, एक साइकिल में जितना भी एयर को ये ले रहा है पर साइकिल, ध्यान रखना यहाँ पे,
एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन पर साइकिल, एक साइकिल में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर लेगा टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, जो उसका स्वेप्ट वॉल्यूम होगा उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मतलब वी एक्चुअल क्या होगा, वी एक्चुअल पर साइकिल बाय वी स्वेप्ट। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्लियर है? जी सर। यस, तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। चलो अब देखो, मीन इफेक्टिव प्रेशर का एक फॉर्मूला है PM इक्वल टू KAD/LD। देखो इसको थोड़ा समझना है कि मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है KAD/LD, जहां पे K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, AD इज द, D का मतलब यहाँ पे होता है डायग्राम, D इज